खुदावन यीशु मसीह के अजीम और अजीम तरीन नाम में आप सबको सलाम। खुदावन यकीनन आज के पाक कलाम के वसीला से आप पर ढेरों बरक़ात नाज़िल फरमाएंगे। आप इस कलाम को मसीही ईमान से पाक रूह की मदद से सुने ताकि खुदावन के कलाम का असर आपकी ज़िंदगी पर नुमायाँ हो। आज का मेरा मौजू है खुदा नूर है। नूर तारीकी पर गालिब आता है। नए अहदनामा में से पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी 5 से 10 आयत मुबारका पर हम गौर करेंगे। और 5वीं आयत में लिखा है, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है। उससे सुनकर यानी खुदावंद से सुनकर ये पैगाम क्योंकि आसमानी है, इलाही है, और पैगाम ये है कि हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं, ये पैगाम इंसानों को बयान करना चाहते हैं कि खुदा नूर है। और खुदा जो कि खालिक है, जो कि मालिक है, जो कि राज़िक है, जो कि अजीम तरीन है, उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं। ये रोशनी, ये तजल्ली आसमान और ज़मीन पर हर जगह मौजूद है और इंसानों को मुनव्वर करती है और इंसानों की ज़िंदगी में असर और काम करती है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं। खुदा ऐसा नूर है जिसमें तारीकी नहीं, जिसमें ज़रा सी थोड़ी सी तारीकी अंधेरा नहीं। इसलिए कि खुदा की बड़ी सिफात में से एक सिफत ये है कि खुदा नूर है, वो रोशनी है। अजीज़ों, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। अगर आप तारीकी में हैं, अगर आप अंधेरे में हैं, अगर आप लानत के ताबे हैं, तो खुदा नूर को अपनाएं। वो नूर जो आपको मुनव्वर कर देगा, जो आपके दिलों को, आपके जिस्मों को मुनव्वर कर देगा और आपकी ज़िंदगी के अंदर बरकतें जारी हो जाएंगी। और फिर 6ठी आयत में लिखा है, अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शिराकत है। बहुत सारे इंसान, बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि हमारी खुदा के साथ शराकत है, रिफाकत है, खुदा के साथ राबता है। अगर है तो उसे साबित करें अपने मसीही ईमान से, अपने करदार से, अपनी पाकीज़गी से, अपनी रास्ती से। इसलिए कि जब हमारी खुदावन के साथ शिराकत है तो हमारे अंदर गुनाह ना हो, तारीकी ना हो, बदकिरदारी ना हो, बेईमानी ना हो। इसलिए कि जब हम खुदावन के साथ चलेंगे, उसके साथ शरीक रहेंगे, तो फिर तारीकी में ना चलें, फिर नारास्ती में ना चलें, क्योंकि ये तबाही और हलाकत है। और अगर हम कहें कि हम खुदावन के साथ चलते हैं मगर तारीकी में फिर चलें, बदकिरदारी में चले, तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। खुदावन का कलाम हमें दावत देता है कि हम हक पर चले, और हक ये है कि हम खुदा यीशु मसीह को अपने गुनाहों की मुआफ़ी का नजात दहिंदा तस्लीम करें। और फिर पहला यूहन्ना पहला बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है,
तो हमारी आपस में शराकत है। अजीम तालीम है, अजीम कलाम है, और बयान ये है कि अगर हम नूर में चलें, जब हम नूर में चलेंगे तो हम नूर में रहेंगे, हम रोशनी में रहेंगे और हमारी आपस में शराकत होगी। खुदा के साथ शराकत, इंसानों के साथ शराकत, ख़ानदानों के साथ शराकत, अपनों और गैरों के साथ रिफाकत, और हमारे अंदर खुदावन काम करेंगे, हमें बरकत देंगे और हम पर रहम फरमाएंगे। और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। उसके बेटे यीशु का खून इस कदर जोरावर है, इस कदर ताकतवर है कि वो हमारे गुनाह मुआफ कर देता है। हम सब के, हम जितने इंसान इस रुए ज़मीन पर हैं, जितने लोग इस कायनात में मौजूद हैं, खुदा यीशु के खून की कुदरत से हमारे गुनाह मुआफ हो जाएंगे। बाज़ लोग ये समझते हैं कि हमारा फलां गुनाह मुआफ होगा, फलां गुनाह नहीं, मगर याद रखे खुदा यीशु के लहू में इतनी ताकत है, इतनी कुदरत है कि हर गुनाह, हर बुराई, हर नाराज़गी मुआफ हो जाएगी। आए खुदावन के पास आए खुदावन को मौका दे। आपने दुनिया में चलकर, तारीकी में चलकर देख लिया है, आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, आपको कुछ नहीं मिला, आप तबाह हो गए हैं, आप बुराई में बढ़ते जा रहे हैं, आप समझते हैं कि हमारे फायदे की बातें हैं। नहीं, आपके फायदे की नहीं, आपके नुकसान में ये बातें जा रही हैं। इसलिए इससे बचें, क्योंकि यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक कर। सिर्फ यीशु का खून, हमारे माल, हमारी खूबियां नहीं, सिर्फ यीशु के खून में ये कुदरत है कि हमारे गुनाह मुआफ हो जाते हैं। खुदा यीशु हमें पाक, पाकीज़ा, मुकद्दस, रास्त और बिल्कुल हमें मुकम्मल पाकीज़गी में ले जाते हैं। अगर हम कहें हम बेगुनाह हैं, दुनिया के अंदर कोई भी इंसान बेगुनाह नहीं है, सब इंसान गुनाह करते हैं। और यहाँ पर लिखा है, अगर कोई इंसान ये समझे कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। अजीजों, इब्लीस के धोखे में, अपनी सोच के धोखे में ना आए, इंसानों की सोच के धोखे में ना आए, इंसानों की सोच में ना आए, बल्कि इस बात को समझें कि आपने फरेब नहीं खाना, बल्कि खुदावन यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी और अपना आप देना है ताकि सच्चाई में चलें। अगर हम सच्चाई में नहीं चलते तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। और नामी आज में लिखा है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें, ये बात बहुत अहम है कि आप खुदा के ज़ोर झुक जाएं, आप खुदा से कहें कि आए खुदावन मेरे गुनाह मुआफ़ कर दे, आए खुदावन मेरे गुनाह बख्श दे, आए खुदावन मुझे गुनाहों से रिहाई दे दे। और जब आप इकरार करेंगे तो खुदावन फ़ौरन फ़ियल फ़ौर आपके गुनाहों को मुआफ़ कर देंगे। और फिर ये लिखा है, तो हमारे गुनाहों के मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदल है। हमारे गुनाह को मुआफ़ करने के लिए खुदावन ने आसमान को छोड़ा और ज़मीन पर आ गए। खुदावन ने महल में पैदा होने की बजाय उन्होंने एक सहराए में, एक चरनी में उन्होंने पैदा होना पसंद फरमाया। और खुदा का शुक्र करें कि मुआफ़ी यकीनी है, मुआफ़ी हतमी है, मुआफ़ी अब्दी है। और फिर लिखा है, और हमें सारी नाराज़गी से पाक कर। कोई ऐसा गुनाह नहीं, कोई ऐसी नाराज़गी या नापाकी नहीं। आप खुदा के ज़ोर अभी झुक जाएं, खुदा से कहें, आए खुदावन मेरे गुनाह मुआफ़ कर, मैं शराब पीने वाला हूँ, मैं जानी हूँ, मैं
बहुत सारी बुराइयों में मुब्तला हूँ, झूठ में, फरेब में, रिश्वत में। खुदा से कहें क्या है खुदावन मैं तेरे दूर झुकता हूँ और कहता हूँ कि खुदावन मेरे गुनाह मुआफ़ कर दे। और आप देखें आपकी सारी नाराज़गी, आपके सारे गुनाह अभी के अभी मुआफ़ हो जाएंगे। और हम इसमें खुदा का शुक्र करें कि वो सारी नाराज़गी आए अपने जहन को खुदावन को दे दें, अपनी सोचे खुदावन को दे दें। आपके ज़हन में ये ख्यालात है कि मैं बच नहीं सकता, आपके ज़हन में ये सोच है कि मेरे गुनाह मुआफ़ नहीं हो सकते, इस सोच को खुदा हाफिज करे, क्योंकि आपने कलाम सुन लिया है। और ये पाक कलाम ये है कि खुदा यीशु मसीह इस रुज़ुए ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और आपने अपना बेशबहा खून बहाया और हमारे गुनाहों को मुआफ़ करने के लिए आए। और जितनों ने खुदा को कबूल कर लिया है उनके गुनाह मुआफ़ हो गए। और फिर 10वीं आयत में लिखा है, अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते। इस दुनिया के अंदर, इस कायनात में, इस रुए ज़मीन पर जो लोग ये कहते हैं कि हमने गुनाह नहीं किया वो झूठे हैं। क्योंकि पहला यूहन्ना 2 बाब पहली आयत को पढ़े तो इस मुबारक आयत में लिखा है, आए मेरे बच्चों ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, खुदावंद हमसे प्यार करते हैं, हमें रसूल प्यार करते हैं। और यहाँ पर मुकद्दस यूहन्ना फरमाते हैं कि आए मेरे बच्चों, आए मेरे बेटों, आए मेरी बेटियों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो। क्योंकि जो गुनाह करता है वो मौत के मुंह में जाएगा, जहन्नम का दरवाज़ा उसके लिए खुला हुआ है, वो तबाह बर्बाद हो रहा है, नशे के हाथों लानत कमा रहा है, वो शराब पी कर तबाह हो रहा है। मगर खुदावन आपको तबाह नहीं करते, खुदावन आपके गुनाह मुआफ़ करते हैं, आपको हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहराते हैं। और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है। ये गुनाह प्लानिंग से नहीं होंगे, ये इंसान की खताएं हैं जो इंसान कर जाता है। और दावत आम ये है कि खुदा यीशु के पास आए, वो हमारा मददगार है, वो आसमान पर मौजूद है। और यीशु मसीह रास्तबाज है, यीशु मसीह बेगुनाह है, यीशु मसीह कामिल है। और आप अपनी नज़रें दुनिया के किसी भी जगह पर ठहराएं, कायनात के किसी भी हस्ती पर, तो आपको एक ही हस्ती नज़र आएगी, वो खुदा यीशु मसीह हैं जो बेगुनाह हैं। और बेगुनाह ही गुनाहगारों के गुनाहों को मुआफ़ करते हैं। इस नुक्ते पर गौर करें, इस कलाम पर गौर करें, इस बात पर गौर करें कि खुदा यीशु मसीह हमारे मददगार हैं, खुदा यीशु मसीह रास्तबाज हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, आपकी ज़िंदगियों को बदलते हैं, आपकी ज़िंदगियों को बदलना चाहते हैं और आपको अपने करीब लाना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी देना चाहते हैं। अजीज़ो खुदावंद को ज़िंदगी दे दे। अजीज़ो ये दुनिया एक खाई है, इसमें मत गिरे। खुदावंद आपसे प्यार करते हैं, आपकी औलाद के, आपकी फैमिली के गुनाह मुआफ़ करना चाहते हैं। वो आपको दावत देते हैं, वो ये फरमाते हैं कि खुदा नूर है। कलाम फरमाता है कि खुदा यीशु मसीह हमें सारी नाराज़गी से, इस बात पर गौर कीजिएगा कि आप कितने भी नाराज़ हैं, आपके 100 गुनाह हैं, खुदावंद पल में मुआफ़ कर देंगे, खुदावंद मिनट में मुआफ़ कर देंगे। आए खुदा के हुजूर इस बात का इकरार करें कि आए खुदावंद मैं इस कलाम को सुनकर ये सीख गया हूँ, खुदावंद मैं ये समझ गया हूँ और मैं ये इकरार करता हूँ कि खुदावंद आप आसमान से ज़मीन पर इसलिए तशरीफ़ लाए कि आप मेरे गुनाह मुआफ़ करें। आपने मेरी खातिर कांटों का ताज पहना, आपने मेरी खातिर कूड़े खाए, आप मेरी खातिर आपने अपने मुंह पर थुकवा लिया। सो खुदावंद
میں معافی چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اتنے عرصے دور رہا. آج میں نے کلام سیکھ لیا ہے. یہ کلام برکت کا ہے, تسلی کا ہے, اطمینان کا ہے. گناہوں کی معافی آپ کے کلام کے وسیلہ سے. سو ہم خدا کا شکر کریں اور اس بات کو سیکھ لے کہ خدا اس کا خون, اس کے خون کی قدرت ہے, اس کے خون کا اثر ہے کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ہم خدا یسوع کے وسیلہ سے پاک اور مقدس ٹھہر جاتے ہیں. آئے ہم خداوند کا شکر کریں اس برکت کلام کے لیے اور دعا کریں. خدا باپ ہم تیرے شکر گزار ہیں اس پاک کلام کے لیے جس میں سے ہم نے سیکھا کہ خداوند آپ نور ہیں. خداوند جس میں ہم نے سیکھا کہ آپ میں ذرا بھی تاریکی نہیں. خدا ہم نے کلام میں سے سیکھا کہ آپ کا خون ہمیں ساری ناراستی سے بچا لیتا ہے اور پاک اور صاف کر دیتا ہے. خدا آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے مددگار ہیں, آپ راست باز ہیں, آپ بے گناہ ہیں اور بے گناہ ہی گناہ گاروں کے گناہ معاف کرتا ہے. خداوند دعا کرتے ہیں بیماروں کے لیے. خدا یسوع تو ان کا شافی بن. خداوند آپ ان کو شفا دے. خدا یسوع آپ کے حضور آئے ہیں, جھکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو بھی اس پاک کلام کو سنے خدا یسوع آپ کے فضل سے وہ شفا حاصل کرے. آنکھوں کی بیماریاں یسوع نام سے جاتی رہیں, دل کی بیماریاں یسوع نام سے جاتی رہیں, ذہنی بیماریاں یسوع نام سے جاتی رہیں, ہر قسم کی دردیں یسوع نام سے جاتی رہیں, کینسر, ٹی بی, رسولی, بدنی کمزوریاں یسوع کے نام سے جاتی رہیں. خدا یسوع آپ کے خون کو تمام انسانوں کے دلوں پر, آپ کے خون کو ذہنوں پر, آپ کے خون کو آنکھوں پر, آپ کے خون کو سر سے پاؤں تک بدن پر لگا دیتے ہیں. خدا یسوع شافی بنے. خدا یسوع بیماروں کو شفا عطا فرمائے. خدا بیمار کو تندرستی عطا فرمائے. خدا بیماروں کو صحت عطا فرمائے. خدا یسوع آپ ایسا کرنے میں قادر مطلق ہیں. خداوند آپ کے شکر گزار ہیں. آپ نے کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دی. خدا یسوع آپ نے بیماروں کو چھو لیا ہے. ہمارا ایمان ہے بہت سارے بیمار شفا پا گئے ہیں. خدا یسوع آپ شفا دینے میں قادر ہیں, تندرستی دینے میں قادر ہیں. خدا یسوع سب کی زندگی سے ٹینشن ختم کریں, پریشانیاں ختم کریں, ڈسٹربنس ختم کریں اور خدا سب آپ کے حضور جھک کر صحت پائیں, شفا پائیں, سب کے گناہ معاف ہوں. خدا یسوع آپ کے پاک مقدس بے عیب پروکار نام سے چاہتے اور مانگتے ہیں. خدا آپ سب کو برکت دے اور جتنے بھی اس کلام کو سنیں گے خدا ہمیشہ ان کی زندگیوں میں کام کرے اور ان کو بڑی تسلی دے. خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام.